तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स के बारे में। तो आइए हम इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हिंदी में आर्टिकल्स का शाब्दिक अर्थ होता है अनुच्छेद, धारा, बंध अथवा विषय वस्तु। परंतु यहाँ पर एक बात और समझना है कि अंग्रेजी भाषा के अक्षर ए, एन तथा दी को भी हम आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ए तथा एन का प्रयोग। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ए तथा एन का प्रयोग हम हिंदी भाषा के स्वर तथा व्यंजन के अनुसार करते हैं, ना कि अंग्रेजी भाषा के स्वर और व्यंजन के अनुसार। इसलिए हमें यह ध्यान देना है कि जब किसी भी अंग्रेजी शब्द का हिंदी भाषा में उच्चारण करने पर अगर वह हिंदी भाषा के व्यंजन यानी का से लेकर के ज्ञा तक का उच्चारण हो, तब हम ए लगाते हैं। और यदि हिंदी भाषा के स्वर यानी आ से लेकर के अह तक का उच्चारण हो, तब हम वहाँ पर ऐन लगाते हैं। अब आइए इनको चार्ट के द्वारा इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे टेबल नंबर 1 आता है, इसमें मान लीजिए हम दो भाग करते हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी। एक तरफ आपका ए का प्रयोग होगा, दूसरी तरफ बी का। तो जैसे मान लीजिए कहा जाए अ बॉय, और फिर कहा जाए अ बुक, फिर कहा जाए अ गर्ल। तो इसमें आप देख रहे हैं तीनों ही शब्दों में बॉय, बुक और गर्ल में आप हिंदी भाषा के अक्षर यानी बॉय और बुक में बा आ रहा है, और जबकि गर्ल में ग आ रहा है, और ये हिंदी भाषा का व्यंजन है, इसीलिए इससे पहले ए लगाया गया। अब आइए लिस्ट बी समझते हैं। तो बी में क्या है कि जैसे एन एलिफेंट, एन ऑरेंज और फिर एन इंक पार्ट। तो इसमें आप देख रहे हैं एलिफेंट, ऑरेंज और इंक पार्ट में ये हिंदी भाषा के स्वर यानी आ से लेकर के अह तक के उच्चारण हुए हैं। जैसे एलिफेंट में ए आया है, और जैसे आपका ऑरेंज में ओ आया है, और इंक पार्ट में ई आया है। तो ये हिंदी भाषा का स्वर है, इसीलिए इससे पहले एन का प्रयोग हुआ। अब आइए हम आपको टेबल नंबर 2 के बारे में समझाते हैं। तो इसके अंतर्गत भी मुख्यतः दो लिस्ट होंगे, लिस्ट ए और लिस्ट बी। तो लिस्ट ए के कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। जैसे कहा जाए अ यूरोपियन, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी। तो इसमें हम देख रहे हैं तीनों ही शब्दों में जो यह आया है ये हिंदी भाषा का व्यंजन है, इसीलिए इनसे पहले ए का प्रयोग हुआ। और जबकि लिस्ट बी में अगर इस तरीके से कहा जाए एन एम एल ए, एन एम पी अथवा एन आवर, तो हम देख रहे हैं एमएलए और एमपी में जो उच्चारण हो रहा है वो हिंदी भाषा का अक्षर ए से हो रहा है, और जबकि आवर में आपका आ से हो रहा है, और यह हिंदी भाषा के स्वर हैं। तो इसी नाते इनसे पहले हम एन का प्रयोग किए हैं। तो यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में आपका इंतजार रहेगा। एंड